नमस्कार। लोक संगीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सामाजिकता को जिंदा रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए लोक गीतों का सहेजा जाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समाज में लोकगीत नहीं होते हैं, वहाँ के लोग ना मानसिक रूप से बिल्कुल स्टेबल नहीं होते, बहुत परेशान रहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि समाज के जितने भी दबे कुचले लोग रहे हैं, खास तौर पर महिलाओं का मैं जिक्र करना चाहूँगी पुराने समय की, जिन लोगों को कहीं पे भी आज़ादी नहीं थी अपनी अभिव्यक्ति की, उन लोगों ने ही इस लोकगीत की परंपरा को सहेज के रखा है और आगे भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि उनका परिवेश कुछ ऐसा था जहां उन्हें खुशियां कम, परेशानियां ज्यादा मिलती थी। वो किसी से अपनी बात कह नहीं पाती थी, अभिव्यक्ति थी ही नहीं, आजादी ही नहीं थी। तो उन्होंने अपने आप गीत बनाने शुरू किए, अपने दुखों को, अपनी छोटी छोटी खुशियों को गीतों के माध्यम से आगे लोगों तक पहुंचाया और वही धीरे धीरे बुनते बुनते लोकगीत के रूप में आ गए। कई पौराणिक कथाओं को भी उन्होंने गीतों के माध्यम से सहेजा है। अब हमारा और आपका फर्ज बनता है कि उन चीज़ों को हम समझें, उन लोक गीतों को हम भी सहेजें और आगे की पीढ़ी तक पहुंचाएं। हमारे साथ इस काम में हमारा योगदान करने के लिए मौजूद हैं जानी मानी गायिका मंगला जी। मंगला जी, बहुत बहुत स्वागत है। इनके साथ इनकी पूरी टीम हमारे साथ आज भी मौजूद है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मंगला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं जो अपने समय में बहुत दबी कुचली रही, उन्हीं लोगों ने लोकगीत को आगे बढ़ाया है? क्या वाकई ये उनके अपने मन के भाव हैं, वो अभिव्यक्ति है जो लोकगीतों के माध्यम से आ रही है? बिल्कुल। हम ये कह सकते हैं कि आज जो कुछ भी हम गा रहे हैं, जो चीज़ें भी हम आपके सामने ले आ रहे हैं, जब उस समय वो लोग, सोचिए वो कौन सा स्वर रहा होगा जब उन्होंने पहली बार कुछ गाया होगा या कुछ भी, ना उसमें सुर होते थे ना ताल होते थे, और फिर भी सब एक साथ बैठ के गाते थे और उनको इस चीज़ में ज़रा भी असंगति महसूस नहीं होती थी और वो कानों को भी इतने कर्णप्रिय लगते थे कि मैं क्या बोलूँ। देखिए, मतलब कोई सुर उस वक्त नहीं होता था, लेकिन हर बार हर दौर के हिसाब से सुर बदले हैं और आप लोगों ने उसे और नए नए रूप में सहेजा है। बिल्कुल है ना। देखिए, हम चूंकि संस्कारों की बात कर रहे हैं, हमने 16 संस्कार की चर्चा की है और आज मैं सोच रही थी कि हम विवाह के ऊपर आपसे बहुत सारी बातें कर ही लेंगे। बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विवाह संस्कार से जुड़ा हो कोई आपका संस्मरण हो कि आपको किसी ने बोला हो कि आप आइए और विवाह से संबंधित कुछ गा के सुनाइए? बिल्कुल। शादी विवाह में जो गाने चलते हैं, देखिए हम बहुत सारे गीत, गजल, ऐसे सब गा सकते हैं। हाँ। लेकिन शादी के गीत हुए, जब तक शादी नहीं पड़ेगी आप शादी के गाने ऐसे गाओ तो बोलते हैं क्या बात है, इनका दिमाग सटक गया है क्या, मतलब घर में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, अब ये शादी का गाना बैठ के गा रही हैं। हाँ। तो जब शादी का माहौल होता है और उसमें आप शादी के गीत गाइए तो उसका तो रंग ही कुछ और होता है। आप ठीक कह रही है। तो मुझे लग रहा है कि हम वही रंग जमा दें आज। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए प्लीज सुनाइए ना। मैं एक गीत आपको जो सुनाने जा रही हूँ, वो शादी के पहले सबसे पहला न्योता जो होता है। अच्छा। शादी तय हुई, सारी चीज़ें हुई और फिर उसके बाद आता है कि भाई अब निमंत्रण पत्र बनना चाहिए और इस तरीके से उसका सब हो जाता है। तो जो सबसे पहला निमंत्रण जाता है वो तो पहले देवी देवताओं के मंदिरों में चढ़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद आती है बारी कि जो सबसे पहला न्योता अगर जाता है तो जो जिसकी शादी है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसके ननिहाल जाता है, यानी उसके माँ के मायके सबसे पहले जाता है। तो माँ का ऐसा भाव है कि वो भंवरा से बोलती है, काले भंवरे से। भंवरा को शुभ का माना जाता है ना। कि जहाँ पे भंवरे मंडराते बोले तो कुछ तो शगुन होने वाला है, मेरे घर में काला भंवरा आ रहा है। अरे वाह, अच्छा। हाँ, तो ऐसा लोग मानते हैं कि भंवरा आ रहा है तो कुछ तो शगुन होने वाला है। तो उस भंवरे से वो कहती हैं कि मेरा ये न्योता जो है मेरे मायके तक ले जाना है। और उसमें भी आप जानते हैं कि भाई और बहन में जो एक संबंध है, कुछ जितना प्रेम है वही नोक-झोंक भी है। हाँ। तो वहीं पे इस गीत के भाव में आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाहती हैं। अब सुनाइए, आपने सच में मन में बहुत सारी इच्छाएं भर दी, उत्सुकता भर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। अरे अरे काला भंवरवा करिया तोरी जतिया
करिया तोरी जतिया भवरा आज मोर पहिला बियाह निवत ले जाऊ निवत ले जाऊ हो भवरा आज मोर पहिला बियाह निवत ले जाऊ निवत ले जाऊ ना हो। अरि घन निवताऊ परि घन माई के नैहर बाबा सजन लोग हो भवरा एक जीन निवताऊ बीरन भैया जिन से मैं रुसली अरे जिन से मैं भवरा एक जीन निवताऊ बीरन भैया जिन से मैं रुसली अरे जिन से मैं रुसली नो अरे अरे काला भवर वह करिया तोरी जतिया करिया तोरी जतिया भवरा आज मोर पहिला बियाह निवत ले जाऊ निवत ले जाऊ निवत ले जाऊ न हो। देखिए, मैं अक्सर सोचा करती थी कि शादी विवाह जो है वो 3-4 दिन के अंदर सिमटने वाली चीज़ है, लेकिन मुझे आपकी बात सुन के लग रहा है कि जिस दिन से आप निमंत्रण पत्र लिखते हैं उससे समय से ही जो है आप कहीं ना कहीं गीत गाना शुरू कर देते हैं। शुरू हो जाता है, बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन है। और इसके अलावा जब आपका निमंत्रण पत्र लिख दिया गया है, अब आपने अपने मायके में भिजवा दिए, उसके बाद आप क्या करते हैं? पहले शुरुआत तिलक से होती है, फिर तिलक के बाद उरद की छुआई होती है। अच्छा। तो सबसे पहला जो है वो तिलक है, जो रस्म में माना गया है। तो यहाँ कहवा ही अब पूछा जा रहा है कि भाई अब जो लोग तिलक में शामिल हैं वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई जो लड़का है कहाँ इनका जन्म हुआ, ये कहाँ के रहने वाले, नहीं आपस में बातें करते हैं। भाई जिनके घर में शादी वो तो जानता है कि लड़का यहाँ का है, ये लड़की मेरी है, लड़का उनका है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो हमेशा उस चीज को जानना चाहते हैं। तो ऐसा ही गीत मैं आपको सुनाती हूँ, एक तिलक का। कहवा ही राम जी के जन्म भये रघुनंदन हो कहवा ही राम जी के जन्म भये रघुनंदन हो कहवा ही बाजेला बाधैया सुनाहु शिव शंकर हो कहवा ही बाजेला बाधैया सुनाहु शिव शंकर हो कहवा ही राम जी के जन्म भये रघुनंदन हो कहवा ही राम जी के जन्म भये रघुनंदन हो कहवा ही बाजेला बाधैया सुनाहु शिव शंकर हो कहवा ही बाजेला बाधैया सुनाहु शिव शंकर हो।
अयोध्या में राम जी के जन्म भये रघुनंदन हो। जनकपुर में बाजेला बधैया सुनाहु शिव शंकर हो। जनकपुर में बाजेला बधैया सुनाहु शिव शंकर हो। गाई के गोबरा से अंगना लिपाई रघुनंदन हो। गाई के गोबरा से अंगना लिपाई रघुनंदन हो। गजमोती चौका पुराई सुनाहु शिव शंकर हो। गजमोती चौका पुराई सुनाहु शिव शंकर हो। तिलक ऐसा रस्म है जहाँ पे गोबर से पहले लिपाई होती है, फिर चौक पुराता है, फिर कलसा रखा जाता है, उसके ऊपर दीपक जलाया जाता है, तब इस ढंग से जाके इस रस्म को निभाया जाता है। सोने का कलसा मैं अंगना धराऊं रघुनंदन हो। सोने का कलसा मैं अंगना धराऊं रघुनंदन हो। मानिक जोत जराऊं सुनाहु शिव शंकर हो। मानिक जोत जराऊं सुनाहु शिव शंकर हो। कहवा ही राम जी के जन्म भये रघुनंदन हो। कहवा ही राम जी के जन्म भये रघुनंदन हो। कहवा ही बाजेला बधैया सुनाहु शिव शंकर हो। कहवा ही बाजेला बधैया सुनाहु शिव शंकर हो। कहवा ही बाजेला बधैया सुनाहु शिव शंकर हो। क्या बात है, आपने साथ में मुझे रस्म भी बता दी कि उस टाइम क्या क्या किया जाता है। अच्छा, एक मुझे मेरे मन में एक सवाल था, बन्ना बन्नी के जो गाने होते हैं वो भी क्या लोकगीत के उसमें ही आते हैं? बिल्कुल, बन्ना बन्नी होता है, सुहाग होता है, घोड़ी बंदा भी होता है। अब आज के जमाने में तो भाई कार में बैठ के दूल्हा चला जाता है, पर उस समय घोड़ी पे जाता था। अभी भी कई जगहों पे जाते हैं। हाँ, जाते हैं, पर कुछ जगह पे इसको अभी भी जिंदा रखा गया है। वैसे ज्यादातर तो लोग कार में ही जाते हैं। तो वो घोड़ी बंदा इस तरीके का भी गीत हुआ करता था। अच्छा, बिल्कुल। और शादी के गीत में शादी का एक विवाह गीत जो होता है वो भी अपने तरीके से वो अलग है। अच्छा, ये तो हो गया तिलक का। तिलक किया जी। तिलक के बाद फिर कौन सा रस्म करते हैं? तिलक के बाद जो रस्म आता है वो होता है उर्दी छुआई का। उसमें उड़द की दाल लेके 5 सुहागिन औरतें सूप के अंदर लेके उसको बनाते हैं, उसको अच्छे से साफ उफ करके फिर गाना वाना गाते रहते हैं। फिर उसके बाद उसमें चक्री हुआ करती थी, चक्की के ऊपर वो लोग सिंदूर उंदूर लगा के वो शुरुआत करते हैं कि आज से हमारे घर में। अब वो उर्दी का जो छुआई होता है वो पंडित जी डिसाइड करते हैं। अच्छा, कि आपके घर में 5 दिन पहले का उड़द है या आज के समय में सब कुछ एक ही दिन हो जाता है। हाँ। उड़द भी एक ही दिन, हल्दी भी एक ही दिन, शादी भी एक ही दिन, मातृ पूजा भी एक ही दिन, सब हो जाता है। जी। तो पहले क्या होता था, 1 हफ्ते पहले उर्दी छुआई होती, तो 1 हफ्ते वो गाना चलता ही रहता था। अच्छा,
वही उर्दी छुआई का गाना पूरे एक हफ्ते तक गाया जाता नहीं, उर्दी छुआई से ही उनके यहाँ विवाह के गाने शुरू हो जाते थे। तो वो जो पहला हुआ गीत, जैसे पहले देवी गीत से शुरुआत किया, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई शुभ कार्य होते तो पहले 5 देवी गीत गाते हैं, फिर उसके बाद बाकी गीत गाए जाते हैं। तो जो उर्दी छुआई होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आवाहन करते हैं सारे देवी देवताओं का, उसके बाद अपने पितरों का आवाहन करते हैं। तो इस तरीके से वो चलता है। मंगला जी, तिलक को आपने चौक पूज लिया, आपने न्योता भिजवा दिया, अब आप क्या करने वाली हैं? अब जो तिलक के बाद का जो रस्म होगा वो उर्दी छुआई का होगा। उर्दी छुआई, हाँ। तो इसमें सबसे पहले 5 गीत, देवी गीत गाए जाते हैं इस तरीके से, जैसा बताया था मैंने कि शगुन के लिए। फिर उसके बाद आ जाएंगे, पहले देवी देवताओं को आवाहन करेंगे कि भाई मेरे घर में शादी है, आपको आना है। तो सबसे पहले जो देवता हैं वो गणेश जी हैं, जिनको अगर ना बुलाया जाए तो सारे कार्य में विघ्न पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले उनको बुलाया जाता है। तो वो गीत मैं आपको सुनाती हूँ। सुनाइए। जऊ मई जनती गणेश बाबा हैं, लिपि डरती अंगना दुआ। गणेश जी का आवाहन हो रहा है कि अगर मैं जानती कि वो आ रहे हैं तो मैं इतना साफ सुथरा सब सफाई करती। वो एक भाव है लोगों का। जऊ मई जनती गणेश बाबा हैं, लिपि डरती अंगना दुआ। चंदन छिड़कती ओ हीरे देव घरवा, चंदन के सुंदर सुबा। जऊ मई जनती गणेश बाबा हैं, लिपि डरती अंगना दुआ। जऊ मई जनती शीतला मैया हैं, लिपि डरती अंगना दुआ। जऊ मई जनती शीतल मैया हैं, लिपि डरती अंगना दुआ। चंदन छिड़कती ओ हीरे देवा घरमा, चंदन के सुंदर सुबा। जऊ मई जनती गणेश बाबा हैं, लिपि डरती अंगना दुआ। लिपि डरती अंगना दुआ, लिपि डरती अंगना दुआ। क्या बात है मंगला जी, आपका धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। आप लोगों ने वाकई बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथ निभाया है और आपसे और भी हम इसी तरह से गीत सुनेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस यात्रा को यूं ही चला के रखना है, लोगों को जगा के रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ज्योत तभी तक जलेगी जब तक आप इसे अपने दिल में जगा कर रखेंगे। हमारी सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है कि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के अंदर जो लोक गीत कहीं छुपा हुआ बैठा था उसे जगाएं, उसे जगाइए, जानिए उसके बारे में, अपनी बातों को जानिए, अपने संस्कारों को समझिए। सिर्फ यही तो काम हम कर रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। अपनी इसी बात को हम आगे भी बढ़ाएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।